नया वीडियो लेके आया और हर समय की तरह मैं इस बार भी आपसे अपने इस वीडियो को लाने से पूर्व आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और मैं इस प्रश्न को मैं जानता हूं कि आप इस प्रश्न को जानते होंगे, लेकिन मैं अपनी तरह से मैं आपसे इसका बारे में आपको इसका उत्तर दूंगा। लेकिन मैं पहले प्रश्न पूछता हूँ, ये बताइए कि इतनी बड़ी जहाज जो समुद्र में चलती है, तैर रही है, वो डूबती नहीं है। एक छोटा सा पत्थर आप पानी में फेंकते हैं वो डूब जाता है। ये क्या है? इतनी बड़ी नाव जिसमें कई लोग बैठे रहते हैं फिर भी वो नाव नहीं डूबता है। और एक छोटा सा कील जो है वो पानी में जैसे आप डालते हैं वो डूब जाता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि आपने कभी कुएं से पानी खींच रहे हैं और जैसे ही आप कुएं में पानी डाल बाल्टी में पानी जब भर जाता है तो हल्का लगता है। जैसे ही वो कुएं से आप पानी को बाहर निकालते हैं बाल्टी से ही तो आपको बाल्टी बहुत भारी लगने लगता है। ऐसा क्यों? ये सारी चीजें आपके मन में आ रही होंगी। और एक छोटी सी टाइटेनिक पे छेद हुआ आइसबर्ग से टकराने की वजह से तो पूरा का पूरा जहाज ही डूब गया। उस समय वो तैर रहा था, वो सारा सिस्टम ही खत्म हो गया, वो पूरा का पूरा नाव ही डूब गया। क्या आखिर कैसा किया? इन चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सारी चीजें जो सारी घटनाएं हो रही हैं इस पर एक हमारे महान वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, उनका सिद्धांत कार्य करता है। तो सबसे पूर्व मैं आपको इस आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में इन सारी चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे तो आप जरूर इस पर एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आइए चर्चा करते हैं। जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड में, किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाए तो उसके भार में कमी का आभास होता है। कमी का आभास होता है, कमी नहीं होता है, कमी का आभास होता है। वो आभासी कमी उस वस्तु पर द्रव द्वारा अब ऊपरी दिशा पर लगाए गए बल के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाउंसी फोर्स, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है ना? वो उत्प्लावन बल क्या होता है? हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। वस्तु जब लिक्विड के अंदर जाएगी तो उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी का जगह आप लेते हैं तो उस जगह पे जो बैठा था उसको हटना पड़ेगा ना, तो वो हटेगा तो वो क्या होगा? बाहर की तरफ निकलेगा। तो उसका भी वजन होगा, उसका भार भी उत्प्लावन बल के बराबर ही होगा। अगर कोई वस्तु जितना ज्यादा लिक्विड हटाएगा उसके भार में उतनी ही कमी होगी और उत्प्लावन बल भी लिक्विड द्वारा उतने ही ज्यादा लगेगा। ठीक है ना? तो बड़े बड़े जो जहाज आप देखते हैं वो क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा लिक्विड हटाता है। इसलिए देखिए बड़े बड़े जहाज नदियों में नहीं जाते, समुद्र में ही रहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को हटाते हैं। जितना ज्यादा पानी को हटाएंगे उतना ही उत्प्लावन बल कार्य करेगा, उतना ही ज्यादा उत्प्लावन बल कार्य करने की वजह से वस्तु के भार में उतना ही कमी। यदि वस्तु के भार में आभासी कमी के बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे? तो उस केस में वस्तु जो है पूरा डूब जाएगा, लेकिन जमीन को नहीं छुएगा, डूबता हुआ तैरता रहेगा। ठीक है ना? यानी उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो जाए तो वस्तु आपका डूबता हुआ तैरेगा। लेकिन यदि वस्तु का भार कम हो जाए उत्प्लावन बल से, यानी कि वस्तु इतना ज्यादा लिक्विड हटा दिया तो उस केस में उत्प्लावन बल ज्यादा हो गया तो वस्तु क्या होगी? इस केस में अब डूबेगा ही नहीं, वो लिक्विड के ऊपर तैरता ही रहेगा। उस केस में यही होता है आपके बड़े बड़े जहाजों में, बड़े बड़े नावों में, कि वस्तु का जो भार होता है वो उत्प्लावन बल से कम हो जाता है, उत्प्लावन कहीं ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से वस्तु आपकी नहीं। लेकिन यदि वस्तु का भार ज्यादा हो उत्प्लावन बल से तो उस केस में क्या होगा? वस्तु आपकी डूब जाएगी। क्या होगा? वो वस्तु आपकी पानी में डूब जाएगी। यही होता है छोटे छोटे कील में, छोटे पत्थर में। ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो इतना लिक्विड ही नहीं हटा पाता है कि उसका उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कहीं ज्यादा हो सके, वो कम हो पाता है। ज्यादा लिक्विड ज्यादा नहीं हटा पाता है ना पत्थरों की, इसी वजह से उत्प्लावन बल कम लगता है और उत्प्लावन कम लगने की वजह से वस्तु आपकी डूब जाती है। ठीक है ना? ये आप इस चीज को याद रखिएगा हमेशा
कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम होने की वजह से ही वस्तु तैर पाती है। अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा होगा तो वस्तु आपकी डूब जाएगी। एक चीज मैं इसका और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपका नाव है या टाइटैनिक जहाज की हम चर्चा करते हैं, टाइटैनिक जहाज है, वो टाइटैनिक जहाज क्यों डूब गया? इतना बड़ा जहाज था ये डूब क्यों गया? ठीक है ना, इसलिए डूब गया कि जो आपका ये जहाज था, इसका जो वस्तु का भार था, ये जहाज का जो भार था वो क्या था? उत्प्लावन बल से कम। क्या था? उत्प्लावन बल से कम। ये उत्प्लावन बल किस पर डिपेंड करता है? उस वस्तु के आकार के कारण जितना लिक्विड हटा, जितना पानी हटा, उसका ही भार के बराबर होता है। यह हमारा उत्प्लावन बल हमारे इस नियम में हमने देखा। तो चूंकि आकार में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो उत्प्लावन बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि जहाज तो वही था। लेकिन उस जहाज का भार बढ़ने लगा। कैसे? आइसबर्ग के टकराने से इसमें होल हुआ और इसमें क्या हुआ? पानी भरने लगा। और जैसे जैसे पानी भरने लगा, जहाज का भार क्या होने लगा? बढ़ने लगा। उत्प्लावन बल आपका वही था क्योंकि आकार में कोई तो परिवर्तन हुआ नहीं था। तो जब इसमें आपका पानी भरने लगा, जहाज का भार बढ़ने लगा और बढ़ते जैसे ही ये जहाज का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा हो गया, पूरा का पूरा जहाज आपका समुद्र में डूब गया। यही कारण है कि छोटा सा छेद जब जहाज में हो जाता है तो पूरा जहाज ही पानी में आपका डूब जाता है। यही है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो हमारा तो जरूर लाइक करिएगा।